Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: he was fond of traveling, he was crazy about cricket, okay, I will think once again, you are doing the same mistake, he accepted my request, people who blame others, never underestimate yourself, what kind of clothes are in fashion, God knows I didn't mean to hurt you. He is only son of his parents. So dear friends, these are very common sentences which will help you to learn English. यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हुए ये कहना चाहते हैं कि उसे यात्रा का बड़ा शौक था या वह यात्रा का बड़ा शौकीन था तो बोलते हैं ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। ही वॉज क्रेजी अबाउट क्रिकेट। कुछ लोग किसी चीज के लिए बिल्कुल पागल होते हैं, दीवाना होते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि वह क्रिकेट के लिए दीवाना था तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही वॉज क्रेजी अबाउट क्रिकेट। वह क्रिकेट का दीवाना था, वह क्रिकेट के लिए पागल था। ओके, आई विल थिंक वंस अगेन। जब कोई व्यक्ति समझाता है कि आपने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल एकदम अचानक लिया है, इसके बारे में फिर से सोचिए, तो आप बोलते हैं ओके आई विल थिंक वंस अगेन। ठीक है, मैं एक बार फिर सोचूंगा। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। जब कोई व्यक्ति कोई गलती कर चुका होता है और सभी लोग उसकी गलती के बारे में जानते हैं और वही उसी प्रकार की गलती करता है तो लोग समझाते हुए उसको कहते हैं यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। आप वही गलती कर रहे हो। जब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और वह उस रिक्वेस्ट को मान लेता है तो हम कहते हैं कि उसने मेरी बात मान ली या उसने मेरी विनती मान ली, उसने मेरी प्रार्थना मान ली, तो इसको बोलते हैं he accepted my request. He accepted my request. कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरों को दोष देते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे people who blame others. People who blame others never succeed in life. जो अपने गलतियों का दोष दूसरों को देते हैं वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी कभार कोई व्यक्ति में उतनी योग्यता होती है, इतनी क्षमता होती है, लेकिन वो अपने आप की क्षमता को समझता नहीं है और अपने आप को कम मानता है। इसीलिए कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को कम मत आंको या कम मत समझो। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर इन फैशन। आजकल जो फैशन चल रहा है, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल के फैशन में किस प्रकार के कपड़े चल रहे हैं तो बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर इन फैशन। किस प्रकार के कपड़े फैशन में हैं। गॉड नोज आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू। जब आप किसी व्यक्ति को उसकी भलाई के लिए कुछ कहते हैं और वो बुरा मान जाता है तो हम यही कहते हैं गॉड नोज, भगवान जानता है, आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था या मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ही इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। जब हम ये कहना चाहते हैं कि वह अपनी माता पिता का इकलौती संतान है, यानी उसके अलावा कोई भी न भाई न बहन है, तो हम ये कहते हैं ही इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता का इकलौती संतान है। So dear friends, these are some sentences which are very useful for learning English. तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।